हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह और हम लोग कर रहे हैं साइंस एंड टेक की एक सीरीज जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से ओवर कर रहे हैं। सो बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। एमआरटी को हम लोग ने पूरी अच्छी तरीके से बात कर ली थी। एआरटी क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग ने बात कर ली थी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग ने डिस्कशन किया था और वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर अनदर टॉपिक। एंड ये जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इसके बाद आपका जो बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से ओवर हो चुका होगा। सो टॉकिंग अबाउट दिस, हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना बायोटेक। एंड बायोटेक में हम लोग छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, तो बेसिकली ये भी इतनी ही वैसी ही वीडियो होने वाली है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट डॉली शीप। अगर आपको पता हो, जो भेड़ थी उसका क्लोन बना था, उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, क्लोनिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो चैनल के नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। दिस विल बी अ शॉर्ट वीडियो, नॉट अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बिकॉज इसके बाद मैं 2026 के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से सारा कोर्स। तो यू विल बी गेटिंग अ फुल शेड्यूल कि किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज मैं आपको शेड्यूल देने वाला हूँ। सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। विल बी स्टार्टिंग विद पॉलिटी, आई गेस। जितना अभी तक मैंने शेड्यूल देखा है तो उसमें पॉलिटी वॉज द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो विल बी स्टार्टिंग विद पॉलिटी ओनली। एंड आगे की अगर बात करते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक आर मेंटरशिप प्रोग्राम। उसके लिए आप हमारे connectdiplomaticmanthan@gmail.com पे मेल कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप उसी पे हमसे इंक्वायरी कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, जिसका नाम है हमारा क्लोनिंग। अब ये क्लोनिंग क्या होती है? क्लोन का मतलब तो पता होगा ना, हम शक्ल्स, राइट? तो उसी के बारे में डिस्कशन करना है। अगर क्लोनिंग के बारे में पढ़ना है तो यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग में से शक्तिमान किसने किसने देखा है? शक्तिमान सीरियल देखा है? शक्तिमान सीरियल, गंगाधर तिलक, उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो शक्तिमान में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर जैकॉल। आपको याद है? उसने फर्स्ट क्लोनिंग की थी, फर्स्ट टाइम उसी ने क्लोनिंग की थी और उसने शक्तिमान का क्लोन बना दिया था, शक्तिमान का हमशक्ल बना दिया था। उसी तरीके से इसमें भी हमें पढ़ना है। तो मतलब अगर देखा जाए तो हमारे देश में फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज डॉक्टर जैकॉल, जिसने क्लोनिंग किया था। बट ये आगे और भी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। अब हम लोग ने स्टार्ट किया है भेड़ को क्लोन करना। भेड़ मतलब पता है ना, शीप, उसको क्लोन करना हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है, राइट? तो इसी के बारे में डिस्कशन करना है। बट जानते हैं, डॉक्टर जैकॉल जो था, उन्होंने एक गलती कर दी थी। उन्होंने पता है क्या किया था? उन्होंने शक्तिमान के बाल को यूज़ किया था उनका हमशक्ल बनाने के लिए। बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो बाल था वो जड़ से नहीं निकाला गया था, बाल ऐसे टूटा था और उसी से उन्होंने क्लोन बना दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। बाल जब जड़ से टूटेगा ना, तब वो पॉसिबल है कि हाँ, इससे क्लोनिंग की जा सकती है। तो आइए डिस्कशन करते हैं क्लोनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। क्लोनिंग जो होती है, इसके टाइप्स हैं कुछ। जो इसके टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, जिसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव। तो पहले आप टाइप्स देख लीजिए। जो टाइप्स होने वाले हैं, पहला है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग। देन उसके बाद हमारा दूसरा आता है हमारा थेरेपेटिक क्लोनिंग। और जो लास्ट है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। और यही हमको पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में हमें पढ़ना है, बिकॉज इसी से हमारा क्या है, डॉली शीप। ये जो डॉली शीप है ना, वो यहीं से आया है, यहीं से प्रकट हुआ है। अब ये डॉली शीप क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, डॉली शीप क्यों नाम दे रहे हैं हम लोग, तो अब इसी तरीके से हम लोग को बात करना है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट, तो इसको कहते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब इसमें करते क्या है, आपको याद होगा मैंने आपको सोमैटिक सेल थेरेपी पढ़ाया था। सोमैटिक सेल थेरेपी से ही कुछ कुछ रिलेटेड है ये, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको आगे जाके इशू नहीं होने वाला है। अब आइए बात करते हैं अपने डॉली शीप के ऊपर। डॉली शीप मीन्स रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। आइए, सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या करते हैं हम लोग? लेट्स से कि दिस इज अ शीप, एक ये भेड़ है। मैं भेड़ की ड्राइंग बना रहा हूँ, आई एम सॉरी अगर मेरी ड्राइंग गंदी होती है तो मुझे पार्डन करिएगा। दिस इज अ शीप, कुछ इसी प्रकार का होता है। लेट्स से इसका नाम है शीप ए, राइट? ये है आपका एक शीप जिसका नाम है ए।
हम लोग क्या करते हैं, इसके पास कुछ, इसके एक सेल होता है, मेमोरी ग्लैंड में से इसके सेल निकालते हैं। वी टेक अ सेल फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, हम लोग ने इसमें से सेल निकाला। अब ये जो सेल होगा कुछ इस प्रकार का होगा, कुछ इस प्रकार का इसका सेल होगा, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि एक बी शीप भी लाओ, तो वी टेक शीप बी, एक और शीप, एक और भेड़ की जरूरत हमें पड़ती है, हम लोग एक और भेड़ को लेके आते हैं, वी टेक इट। और हम लोग इसमें से क्या निकालते हैं, इसमें से हम लोग इसका एग सेल निकालते हैं। एग सेल हम लोग, इसके पास क्या होगा, हमारा एग सेल होगा, एक एग सेल लेके आए हम इसका, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एग सेल। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये जो पर्टिकुलरली न्यूक्लियस है, लेट्स चेंज द कलर, अदरवाइज आपको शायद अच्छे तरीके से समझना है। लेट्स चेंज इट टू विच कलर, टेक इट, लेट्स टेक इट दिस, ये थोड़ा यूनिक है। ये जो है ना, इसको हम लोग ने क्या किया, बाहर निकाल लिया, न्यूक्लियस को बाहर निकालना है। और इसमें से भी हमने एक सेल में से ये न्यूक्लियस को क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। अब सी, जब हम लोग ने इसको बाहर निकाल लिया तो किस तरीके से एक्ट करेगा, ये जो होगा ये किस तरीके से बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो बाहर आ गया है ना, राइट। और ये भी आपका जो है वो किस तरीके से बन जाएगा, वो भी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि कुछ इस प्रकार से बन गया, तो न्यूक्लियस तो ये बाहर आ गया, ठीक है, और इसका भी न्यूक्लियस बाहर आ गया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सी एक चीज करनी है, हमें ये जो ए का न्यूक्लियस था ना, ये उठा के बस इसमें ट्रांसफर कर देना है, हमें इसको ट्रांसफर कर देना है, न्यूक्लियर ट्रांसफर। हम लोग ने न्यूक्लियर ट्रांसफर कर दिया, तो ये किस तरीके से बन गया सर, ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। इसमें न्यूक्लियस किसका है, न्यूक्लियस किसका है, ये ए का, ऑफ ए, ठीक है। अब इसको हम कुछ नहीं करते हैं, इसको हम सिंपल सी एक चीज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो कल्चर। हम लोग एम्ब्रियो कल्चर, आप लोगों से डिस्कशन कर चुका हूं मैं। एम्ब्रियो कल्चर कुछ इस प्रकार से पेट्री डिश में हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रो करते हैं। इसको हम लोग पेट्री डिश में ग्रो कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाम देंगे हम लोग एम्ब्रियो कल्चर। अब ये जो एम्ब्रियो कल्चर है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इस एम्ब्रियो कल्चर जब हम लोग हो जाएगा तो प्रॉपरली क्या करेंगे, एक और शीप लेंगे, शीप सी। आई एम सॉरी यार अगर मेरी ड्राइंग आप लोगों को खराब लग रही है, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, तो हमें ये बनानी ही पड़ेगी। इसकी मैंने आंखें नहीं बनाई थी क्या, अंधा बना दिया था इसको मैंने। हमने क्या किया, ये जो शीप थी ना सी, इसके अंदर हम लोग ने एम्ब्रियो प्लेसमेंट किया। हम लोग ने क्या किया, ये हम लोग ने क्या किया, ये जो एम्ब्रियो था यहाँ पे इस शीप के अंदर डाल दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो प्लेसमेंट, एम्ब्रियो प्लेसमेंट, इसको हम लोग एम्ब्रियो प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग जानते हैं, जो अपनी शीप सी है, इसी को हम लोग मदर शीप बोलते हैं, मदर शीप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मदर शीप। दिस इज ऑल्सो नोन एज मदर शीप। इस तरीके से हम लोग ने इसके बारे में जान लिया। लेकिन अब जानते हो मेन तो अब है, अभी कहाँ क्लोन कहाँ बना, अभी तो क्लोन नहीं बना ना। अब देखो ये जो शीप होगा ना सी, ये जो भी बच्चा पैदा करेगा, ये जो भी अब बच्चा पैदा होगा ना, जो भी बच्चा पैदा होगा वो क्या बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, ये छोटा बना रहा हूं मैं इसको, ये बेबी शीप है, ये बेबी शीप कौन होगा पता है आपको, ये होगा क्लोन ऑफ ए, क्लोन ऑफ ए, हमारे ए का क्लोन होगा। हमने क्या किया था, याद आ रहा है कुछ, ए का क्लोन हमने यहाँ पे ये जो पैदा किया है, शी जो था ना, सी शीप जो था ना, उससे जो बच्चा पैदा करा है वो किसका क्लोन निकला, वो ए का क्लोन निकला। दिस इज योर क्लोनिंग, इस तरीके, और इसी को हम लोग क्लोन ऑफ ए जानते हैं। और यही जो शीप है ना बच्चे, यही जो शीप है, इसी का नाम हम लोग ने क्या दिया है, इसी को न तो हम लोग ने नाम दिया है डॉली,
देख रहे हो डॉली नाम कितना फेमस होता है, डॉली नाम रखना है सो मच फेमस, डॉली राइट। तो कुछ अब ट्राई करना कि आगे जो जनरेशन पैदा करो उसमें अपने बच्चों का नाम डॉली रख देना। डॉली वाले सब फेमस होते हैं, वो चाहे भेड़ हो या फिर छिपकली राइट। कोई भी नाम रख दो डॉली, वो फेमस हो जाएगा। ठीक है, तो इस हमने इसमें क्या बात की, हमने इसमें बात की कि हमारा ये क्या था, एक शीप थी जिसके मेमोरी ग्लैंड में से हम लोग ने एक सेल उठाया, सेल में से हम लोग ने जो न्यूक्लियस था इसको बाहर निकाल दिया, और फिर उसके बाद हमने बी लिया, बी शीप को लिया, उसमें से भी हम लोग ने जो एग सेल था उसका हमने क्या न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया, जो ए का न्यूक्लियस था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर ट्रांसफर। न्यूक्लियर ट्रांसफर हमने किस में करे, इसीलिए तो इसको सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर बोल रहे हैं, राइट। सोमैटिक थेरेपी पढ़ाई थी ना, सोमैटिक सेल थेरेपी, उसमें क्या कर रहे थे, यही चीज़ तो कर रहे थे, इसीलिए उसको ये बोलते हैं। फिर हमने क्या किया, इसको हमने बाहर निकाला, बाहर निकाल के इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने के बाद ये भाई एक्सेल जो शेल था किसका था, बी का था ना, इसमें न्यूक्लियस ऑफ ए डाला, न्यूक्लियस ऑफ ए के बाद इसको एम्ब्रियो कल्चर किया। एम्ब्रियो कल्चर मतलब आर्टिफिशियली जो आपका सेल होता है उसको ग्रो करना लैब में। लैब में अगर उसको आप ग्रो कर रहे हो आर्टिफिशियली तो उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो कल्चर, राइट। उसको हम लोग एम्ब्रियो कल्चर बोलेंगे। इसको हम लोग ने एम्ब्रियो कल्चर किया। एम्ब्रियो कल्चर के बाद हम लोग ने, ये मैं नाम को अंडरलाइन कर देता हूँ, एम्ब्रियो कल्चर के बाद हम लोग ने एम्ब्रियो प्लेसमेंट किया, किसके अंदर, शीप सी के अंदर। उसके अंदर हम लोग ने एम्ब्रियो प्लेसमेंट कर दिया, और एम्ब्रियो प्लेसमेंट हम लोग इसीलिए, जब सी ने बच्चा पैदा किया वो किसका क्लोन निकला, ए का। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस किसका था, ए का। समझ गए, न्यूक्लियस में ही तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, डीएनए वगैरह जो होता है वो सब किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है बॉडी की, आपकी आंखें कैसी होंगी, ब्लू आइज होंगी कि हिप्नोटाइज करेंगी या नहीं करेंगी, ये सब किसके अंदर होता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर। हेंस प्रूफ। तो जो भी बच्चा पैदा हो रहा है किसका पैदा हो रहा है, वो एक तरीके से क्लोन हो रहा है किसका, ए का। दिस इज नोन एज योर डॉली शीप के बारे में पूरा आपका कॉन्सेप्ट था। 10 से 12 मिनट के अंदर हम लोग ने पूरा जो क्लोनिंग था वो खत्म कर लिया है। जो मेन अपना क्लोनिंग था, क्लोनिंग वॉज दिस ओनली। किस तरीके से काम करता है आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी जो साइंस एंड टेक का था वो पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। यार आई नो कि मैंने पूरा साइंस टेक नहीं करा पा रहा हूँ, अपना आ भी गया है फिल्म्स, तो यार अब देख ही रहे हो 10 दिन बचे हुए। बट द थिंग इज़ कि 2026 वालों के लिए वो चीज़ नहीं होने वाली। रीज़न भी क्योंकि मैं पढ़ाने निकल गया था, यू ऑल्सो नो, मैंने शॉर्ट अपलोड किया था, मैं उधर चला गया था, तो मेरा काफ़ी कुछ टाइम वहाँ पे लग गया। और इनफैक्ट मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं आप लोग के लिए वीडियो बना ही देता था, राइट। तो दिस वॉज द थिंग। बट डोंट वरी, अब जो चीज़ें हैं वो वैसी नहीं रहेंगी। अब 1 घंटे की आपकी पर डे क्लासेस होने वाली हैं। वो इस मैं आपको प्रॉपरली सारे जो चीज़ें हैं वो मैं बता देने वाला हूँ। सारा जो स्केड्यूल है वो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट आप लोग को कर रहा हूँ कि हम लोग हमने स्टार्ट किया एक मेंटोरशिप प्रोग्राम। जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसके लिए आप मुझे connectdiplomaticmanthan@gmail.com, मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा वो मेल, उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी जो आपकी यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं, यूट्यूब में जो भी आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। इनफैक्ट आपकी क्लासेस चलने वाली हैं यूट्यूब पे, पर्टिकुलर क्लासेस जैसे कोचिंग वगैरह में चलती हैं। मुझे यार देखो यूट्यूब से मुझे कमाना नहीं है, आई डोंट वांट यूट्यूब की मैं, बट हाँ अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल बी नीडिंग सम रिसोर्सेज। मुझे कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा सो दैट वो मेरा मेल वगैरह चेक करें और उसके बाद यूट्यूब की वीडियोस वगैरह एडिट करें। तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज, बेसिक रिसोर्सेज लगेंगे ना, राइट। तो उसके लिए वी विल बी सीइंग कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बट द थिंग इज़, किसी मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप मिलेगी टिल आपका जो प्रीलिम्स होगा 2026 तक। पूरी तरीके से आपको मंथ में 4 कॉल्स होंगी, वीकली आपकी कॉल्स होंगी, और वीकली आपका ट्रैक रखा जाएगा कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। कहीं भी ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन जो आपकी भटक रही है वो वीकली कॉल पे आप डिस्कशन कर सकते हो और सारी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हो। तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू विद दिस प्रिपरेशन, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस मिल रही हैं आप उसको बस फॉलो करिए, और उस तरीके से अगर साथ चल रहे हैं विद सम ऑफ योर एफर्ट्स यू कैन क्रैक दिस पेपर और एग्जामिनेशन। तो दिस इज़ नॉट वेरी टफ, यू ऑल्सो नो दिस इज़ नॉट वेरी टफ, बट येस विद द लैक ऑफ गाइडेंस कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो थोड़ी सी टफ बन जाती हैं। सो वी आर हेयर, वी आर गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़, बट येस डेफिनेटली अ नॉमिनल चार्ज फॉर a mentorship program that is not very high. It would be charging you I think around 500 per month, and that is not a very big deal, right? So जिसको भी लगता है कि उसको mentorship की ज़रूरत है, they can connect me. I will be providing my mail ID in
दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग हमको कनेक्ट कर सकते हैं। होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा आज ही, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग तक आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से अपना आगे का प्लान होने वाला है, किस तरीके से सारा मेंटोरशिप चलेगा, किस तरीके से आपकी वीडियोस प्लान्ड हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। पढ़ाई तुमको ही करनी है। कोई भी अगर ये बोल रहा है कि हम पूरा करा देंगे, हमारी वीडियो देखो और सब कुछ कंप्लीट, तो नहीं, और ये चीज़ मैं भी नहीं करा पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देखने से आप फिल्म्स क्लियर कर लोगे, तो यार आई एम सॉरी, आप नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, आप नहीं कर पाओगे। तो मत देखना, उसमें टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि वीडियोस जो होंगी वो 1, 1.5, 2 घंटे की भी जा सकती है, कभी कभी 3 से 4 घंटे की भी जा सकती हैं। और मर्ज नहीं, वो मर्ज वीडियो नहीं, वो इन लगातार वाली, वो मैराथन होगी तो मर्ज शायद कर दूँ मैं, बट हाँ ये लगातार वीडियो क्लासेस ऐसे एक्सटेंड हो सकती हैं, तो उसके लिए आप बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं भी इस चीज़ में लगा हुआ हूँ। तो यार आई वुड एक्सपेक्ट ना कि तुम भी उस चीज़ में उतना ही साथ दोगे, राइट। तो द थिंग इज़ कि देखिए, जिस भी तरीके से प्रिपरेशन होने वाली है, अच्छी होने वाली है, आप लोग बस उसमें अपना एफर्ट्स डालते रहना। इसीलिए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं, क्योंकि अगर सिर्फ यूट्यूब पे तो बहुत कंटेंट है, बट हाँ यूट्यूब के साथ अगर आपको एक प्रॉपर एक वे बता दिया गया ना कि नहीं इतना यहाँ पे मेहनत करनी है, तो दैट वुड बी अ वेरी मस्ट कैटलिस्ट फॉर यू। कैटलिस्ट पता है ना क्या होता है? रिएक्शन को फास्ट करने वाला, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैंने माइक ऑर्डर कर दिया यार, कुछ दिन में आ जाएगा, कुछ दिन तक ऐसे सह लो मेरी, जिसने अभी तक सहा है आई नो थोड़े दिन और सह सकता है। तो बट अपनी जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो प्योर अच्छी तरीके से स्टार्ट होने में, मैं माइक ऑर्डर कर दिया है मैंने। सो डोंट वरी, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं कल आप लोग को एक अच्छी तरीके से वीडियो बना के उसमें बता दूंगा किस तरीके से प्लान सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो बी अपडेटेड। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो चैनल के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी तक आपको समझ में आ गया कि साइंस किस तरीके से पढ़ाई जाएगी, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।